हेलो बच्चों। आज ना हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के। ठीक है, तो इसमें हम दो करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंजम्पशन ऑफ वाटर इन अ फैमिली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक फैमिली में जो पानी की कंजम्पशन होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज फिक्स्ड कंजम्पशन यूज फॉर वेरियस एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। एक तो फिक्स्ड कंजम्पशन है जो वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए रखा गया है, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा। एंड द अदर इज इंडिविजुअल कंजम्पशन। और दूसरा इंडिविजुअल कंजम्पशन है, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पानी की कंजम्पशन होगी। फॉर अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, द वाटर रिक्वायर्ड इज 445 क्यूबिक यूनिट। तो 6 लोगों की फैमिली में जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो है 445 क्यूबिक यूनिट। एंड फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज 575 क्यूबिक यूनिट। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए ना आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है। तो चलिए इसको ना हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको इसके आंसर देने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए, कह रहा है कि एक फैमिली में ना वाटर कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वाटर कंजम्पशन। और इस वाटर कंजम्पशन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका फिक्स्ड कंजम्पशन और दूसरा है इंडिविजुअल कंजम्पशन। ठीक है, एक है आपका फिक्स्ड कंजम्पशन और दूसरा है इंडिविजुअल कंजम्पशन। ये जो फिक्स्ड कंजम्पशन है ना, वो हर फैमिली के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट है, जिसमें कि उनकी एक्टिविटीज करते हैं वो, जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा, है ना। तो हम इस फिक्स्ड कंजम्पशन को ना एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। और इंडिविजुअल कंजम्पशन को हम वाई मान लेंगे। ठीक है, अब ये कहता है एक फैमिली में ना 6 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 6 लोग। अब उस 6 लोगों में से जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो है 445 क्यूबिक यूनिट। अब फैमिली ऑफ 6 पर्सन, अगर फैमिली में 6 लोग हैं तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है 445 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो है 6 पर्सन के लिए, तो ये फिक्स कंजम्पशन हम क्या मान लेंगे? एक्स। तो ये हो गया एक्स प्लस 6 लोग हैं, एक एक इंसान के लिए इंडिविजुअल कंजम्पशन वाई है, तो 6 पर्सन के लिए हो जाएगा 6 वाई, और दोनों मिला के क्या हो गया? 445। तो एक लीनियर इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया। ठीक है, दूसरा है, फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इज 575 क्यूबिक यूनिट। अगर फैमिली में 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 8 पर्सन की एक फैमिली है, तो उसका जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? उसके भी फिक्स कंजम्पशन हो गए और इंडिविजुअल कंजम्पशन हो गए। इसमें 8 पर्सन है तो ये 8 वाई हो जाएगा। फिक्स के लिए एक्स और पर पर्सन के लिए वाई। तो 8 पर्सन है तो 8 वाई। इनकी ज़रूरत जो है वो है कितनी? ये है 575 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो हमारा ना दो लीनियर इक्वेशन बन चुका है, और वो है ये दोनों। देखिए, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यही कहा था ना कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द अबव सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिया, एक ये और एक ये। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिविजुअल एंड फिक्स्ड कंजम्पशन। इंडिविजुअल कंजम्पशन क्या है और फिक्स्ड कंजम्पशन क्या है? तो चलिए, इंडिविजुअल कंजम्पशन को हमने क्या लिया है? वाई, और फिक्स्ड कंजम्पशन को हमने लिया है एक्स। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो ये बना, एक इक्वेशन ये और ये दूसरा वाला इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशन को ना साथ में लिख लेते हैं। एक्स प्लस 8 वाई इजल टू 575, एक्स प्लस 6 वाई इजल टू 445। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 8 में से 6 गया, 2 वाई। और ये जब माइनस होगा ना, दोनों माइनस होके कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 0। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 130। कितना आ गया? ये आ गया 130। ठीक है, यहाँ से हम y निकाल लेंगे। y इजल टू 130/2, सो इट इज 65। यानी y कंजम्पशन, इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है पर पर्सन के हिसाब से जो पानी की कंजम्पशन होगी वो होगी y, और उसकी वैल्यू होगी 65 क्यूबिक यूनिट की। 65 क्यूबिक यूनिट। अब हम इस y की वैल्यू को ना किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमारा x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 1 में डालते हैं। फ्रॉम 1, ये हो गया x प्लस 6 इंटू 65 इज इक्वल्स टू 445।
यही होगा ना। ये हो गया x प्लस 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और ये हो गया 390 इज इक्वल टू 445. सो x इज इक्वल्स टू 445 माइनस 390. सो x इज इक्वल्स टू 55 क्यूबिक यूनिट. तो हमारा x कितना आ गया, x आ गया 55 और हमारा y कितना आया था, y आ गया 65. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज द इंडिविजुअल एंड द फिक्स्ड कंजम्पशन. तो इंडिविजुअल कंजम्पशन हमारा क्या हो गया बच्चों, इंडिविजुअल कंजम्पशन हमारा y था और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, y की वैल्यू 65 आई है और x की वैल्यू 55 आई है. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 65 ये वाला और a इक्वल टू 55 ये ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. If we draw the graph of the pair of equations, then what is the distance of the point of the intersection from y-axis? कहते हैं अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, हमारे पास जो है ना उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या, तो y-axis का जो होगा वो जो लाइन होगी ग्राफ की उसका डिस्टेंस फ्रॉम y-axis क्या होगा. तो ज़रा देखिए हमारे पास x कितना है, x है हमारा 55 और y है हमारा 65. अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना कुछ ऐसा बनेगा, इधर x पॉजिटिव है इधर y पॉजिटिव है. तो x को पहले लेंगे, मान लो हम यहाँ तक आ गए, ये हमारा 0 है और ये आ गया आपका x 55 और y मान लो इधर है 65. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका 55 65. क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम y एक्सिस. ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा. इसका मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना होगा जितना हमारा x एक्सिस है और x कितना है 55. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 55. ठीक है, इसमें हमारा इसमें ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन फॉर द टोटल कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स. आपको ना एक लीनियर इक्वेशन बनाने हैं जिसमें एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो उसका क्या लीनियर इक्वेशन बनेगा. तो अगर अब फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स हैं तो उनको भी क्या चाहिए, एक तो फिक्स चाहिए और यहाँ पे इंडिविजुअल के हिसाब से चाहिए, है ना. तो फिक्स को हमने x माना है और 4 मेंबर्स हैं तो ये 4y हो गया, ये हो गया x प्लस 4y. अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू भी निकालो, x प्लस 4y की कितनी वैल्यू आएगी, मतलब 4 मेंबर्स का अगर कोई फैमिली है तो उसको कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी. x हमारा क्या है 55 प्लस 4 इंटू वाई हमारा क्या है 65. तो आप देखिए ज़रा इसको सॉल्व करके 55 प्लस ये आ जाएगा 260 और ये 315 क्यूबिक यूनिट. यानी अगर हमारे पास फैमिली ऑफ 4 पर्सन है तो हमें कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी 315 क्यूबिक यूनिट की. देखिए इसका आंसर गिवन नहीं है पर इसका आंसर यही होगा. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स. कहते हैं अगर 5 मेंबर्स की कोई फैमिली है, कितनी 5 मेंबर्स की, तो कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें. तो 5 मेंबर्स के लिए x प्लस 5y है ना, क्योंकि x फिक्स्ड है, फिक्स्ड कंजम्पशन है और y क्या है इंडिविजुअल कंजम्पशन. तो x हमारा है कितना, x है हमारा 55 और 5 इंटू वाई है हमारा 65. ये हो गया 55 प्लस 5 इंटू 65 आई थिंक 325. ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 380 क्यूबिक यूनिट. तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों 380 क्यूबिक यूनिट. ओके, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का केस स्टडी है. ठीक है, इसमें कहता है अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग. एक बुक्स स्टोर का शॉपकीपर है जो बुक्स को रीडिंग के लिए रेंट पे देता है. ही वॉज वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरी बुक्स, क्विज बुक्स एक्सेट्रा. उसके पास ना बहुत तरह के बुक्स हैं. कुछ बुक्स हैं जो कि स्टोरी बुक्स हैं, कुछ फिक्शंस हैं, कुछ क्विज के बुक्स हैं और उन सब बुक्स को ना रेंट पे देता है. ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर. वो फर्स्ट 2 days के लिए अगर बुक रेंट पे देता है ना तो उसके लिए फिक्स चार्ज रखता है और 2 days से ज़्यादा अगर कोई बुक को रखता है अपने पास तो उसके लिए पर डे के हिसाब से उसके चार्जेस लगते हैं. आयुष पेड 22 फॉर अ बुक एंड केप्ट इट फॉर 6 days. आयुष ने 22 रुपीज़ पे किए और उसने बुक को 6 days के लिए रखा. कितने दिन के लिए रखा 6. वाइल सोनाली पेड 16 व्हेन शी केप्ट अ बुक फॉर द 4 days. और सोनाली ने एक बुक को 4 days के लिए रखा और उसके लिए उसे 16 रुपीज़ उसे देने पड़े.
लेट द फिक्स चार्ज बी रिप्रेजेंटेड एक्स एंड द चार्जेस फॉर ईच एडिशनल डे बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। तो कहता है मान लिया कि हमारा जो फिक्स चार्ज है ना वो हमारा है एक्स, हमने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और चार्जेस फॉर ईच एडिशनल डे इज वाई। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लिख लेंगे थोड़ा सा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, रुपीज़ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, रुपीज़ एक्स। ठीक है, और हमारा जो एडिशनल चार्जेस है पर डे का, एडिशनल चार्जेस पर डे, हर दिन के हिसाब से जो एडिशनल चार्ज है वो हमारा है रुपीज़ वाई। ठीक है, अब ये आयुष है ना, उसने अपनी बुक को 6 डेज के लिए रखा है, आयुष ने 6 डेज के लिए रखा है। तो ध्यान से समझिए, 6 डेज में से 2 डेज तो फिक्स चार्ज उसको पे करना है और 4 डेज उसने एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है, तो 2 डेज के लिए जो फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड को हमने एक्स माना है और 4 डेज एडिशनल चार्जेस उसको देने हैं और हमारा हर दिन का जो चार्ज है वो रुपीज़ वाई है। तो एक दिन अगर वो एक्स्ट्रा रखता है तो वाई रुपीज़ देगा, 4 डेज वो एक्स्ट्रा रखेगा तो वो 4 वाई रुपीज़ देगा। ठीक है, और उसे कितना देना पड़ा है सब मिला के 22। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, नाउ अब ये सोनाली है ना, सोनाली ने एक बुक को रखा है 4 डेज के लिए। कितने डेज के लिए? 4 डेज के लिए। तो 2 डेज तो उसके फिक्स्ड हैं जिसके लिए उसे फिक्स्ड अमाउंट देना है और 2 डेज उसके एडिशनल है जिसके लिए उसे पर डे के हिसाब से चार्ज देना है। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया 2y और उसे कितना पे करना पड़ रहा है इसके लिए 16 रुपीज़। तो सोनाली को 16 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हमने बना लिया। आगे का क्वेश्चन कहता है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय सोनाली इज अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंटेड एज। सोनाली जो अल्जेब्राइक इक्वेशन बनेगा मतलब उसके सिचुएशन का जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, सोनाली के लिए हमने बना रखा है ना, ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x प्लस 2y इज टू 16, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय आयुष इज अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड एज। आयुष का क्या बना था बेटे, ये देखो x प्लस 4y इज टू 24। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी है, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। हर दिन का फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या होगा? इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम पहले साथ में लिख देते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2y, 22 में से 6 गया तो 6, सो y इज इक्वल टू 3। यानी पर डेज के हिसाब के आपको 3 रुपये उसको देने पड़ेंगे, है ना, y इज इक्वल टू ₹3। अगर एक बच्चा 3 दिन तक किताब रखता है तो वो एक दिन एक्स्ट्रा रख रहा है ना, तो उसे 3 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो 4 दिन तक रखता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा रख रहा है तो उसे 6 रुपये देने पड़ेंगे। यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। ठीक है, अब हम y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के x निकाल लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, सो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 16, सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू 10। फिक्स चार्ज हमारा क्या आ गया 10, फिक्स चार्ज इज 10 एंड एडिशनल चार्ज इज दिस 3, ये हमारा एडिशनल चार्ज है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ आयुष एंड सोनाली इफ बोथ ऑफ देम केप्ट द बुक फॉर 2 मोर एक्स्ट्रा डे। अगर आयुष और सोनाली ने बुक को 2 दिन और एक्स्ट्रा रख लिया तब उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए आयुष ने पहले बुक को कितने दिन के लिए रखा था, पहले उसने रखा था 6 डेज के लिए, अब उसे रखना है 8 डेज के लिए। ठीक है, तो 8 डेज में 2 डेज तो फिक्स चार्ज है उसके और 6 डेज एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। 2 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो तो हमारा 10 रुपीज़ है और 6 डेज का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमारा 6 इंटू 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस 18, सो दिस इज 28 रुपीज़। यानी अब आयुष को कितने देने पड़ेंगे 28 रुपीज़। सोनाली को कितना देना पड़ेगा, सोनाली ने पहले रखा था 4 डेज के लिए, अब वो रखती है 6 डेज के लिए, 2 डेज एक्स्ट्रा रख रही है ना, तो इस 6 डे में 2 डेज फिक्स्ड हैं, 4 डेज एक्स्ट्रा हैं,
2 डेज़ के लिए 10 रुपीज़ देने उसे और 4 डेज़ के लिए 4 × 3, सो 10 + 12 दिस इज़ 22। अब ये कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना देना पड़ेगा, तो बोथ, टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, ये हो जाएगा आपका पहला था आपका कितना 28 + 22, सो दिस विल बी ₹50, 50 रुपीज़ उनको अब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा भी क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें।